तृतीय नमन गुरु उस्ताद जी को, चौथा नमन उस परम पिता को। वैसे तो नाम रोशन है मेरा माता पिता से इस जमाने में, उनका ही एक अश्रु भरा है मेरे जीवन के आने में। वरना मुझे कौन जानता क्या पहचान थी मेरी, सज्जनों उनकी मेहरबानी के बिना इस जहान में। एक बार अपने माता पिता के लिए जोरदार ताली बजा दें, जिन्होंने तुम्हें ये सुंदर सिखाया, सुंदर सा जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। किसको क्या काबिल बनाया है ये तो मैं नहीं जानता, ये आप ही जानते हो सभी। तारे दे मां तारे दे, भगतों की नैया तारे दे, ये नाव पड़ी मझधार में आकर के ठोकर मार दे। तो तेरी संध्या के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और ये पत्ता तक हिलता नहीं तो खिले न कोई। प्यारे भक्तों, इंसान सोचता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन उस परमात्मा के बिना, उसकी बिना मर्जी के तो पत्ता भी नहीं हिलता है। संतोष भैया ने सोच रखा होगा कि दरबार लगेगा, पंडाल लगेगा, बहुत मेरे यहाँ पर मेहमान रिश्तेदार आएंगे, लेकिन बारिश हो गई। कोई इसको रोक सकता है भैया? कुछ नहीं कर सकता। जो ईश्वर की कृपा होगा वही। आगे यहाँ पर माँ भवानी के दरबार में बैठे हुए भक्तजन माँ से विनती कर रहे हैं और माँ से अनुरोध कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और किस प्रकार से माँ को बुला रहे हैं भैया। हो लागी री भवानी तो से डोर, और चलिया मैया सिख चढ़े गए। कौन कौन भक्त मां को बुलाना चाहता है? एक बार हाथ उठाए, बिल्कुल सीधे झंडे वाले भैया पीछे आप भी सभी, और ताली बजाते हुए हो लागी भवानी तो से डोर, चलिया मैया दौड़ी दौड़ी। हो लागी भवानी तो से डोर, चलिया मैया दौड़ी दौड़ी। हो लागी भवानी तो से डोर, चलिया मैया दौड़ी दौड़ी। भवानी तो से डोर, चलिया मैया दौड़ी दौड़ी। बजा के ताली, लागी भवानी तो से डोर, चलिया मैया दौड़ी दौड़ी। या शेर पे चढ़ के, सिंह कहते हैं माँ के शेर के लिए। अब पहली लाइन में कवि ने लिख दिया चाचा जी, ओ सतयुग में सुइया बन के सत को रूप दिखायो री। सतयुग में सुइया बन के सत को रूप दिखायो री। ब्रह्मा विष्णु महादेव को बालक रूप बनायो री। ब्रह्मा विष्णु
उनके पति का नाम था अत्रि मुनि। अत्रि मुनि चित्रकूट पर भगवान का भजन कर रहे थे। इधर में ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी, बहन जी हेलो, आज ही मिल लो तुमको। सती अनसुईया कौन ही बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी का नाम बताओ। बुरा मत मानना कि कोई सागर में हो रहा है या कोई वो नहीं हो रहा, तो कोई ढोल बज रहा हो या मौज मस्ती करो वाला लग जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी कौन है? अच्छा, और ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी थी उमा रमा ब्रह्माणी, 3। अब वहां पर सती अनुसुईया की जब चर्चा नारद मुनि करते हैं, नारद मुनि बताते हैं कि आप कितने भी ब्रह्म में, कितनी भी आप सत्यधारी हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि अनुसुईया के मुकाबले आपके अंदर इतना सत्य नहीं है। अब ये बात तीनों नारियों को बुरा लग जाता है, तो अपने पति ब्रह्मा विष्णु महेश को एक भिखारी भिक्षुक का रूप बना करके और सती अनुसुईया के द्वार पर भेज देती हैं कि जाइए उनका सत्य गा करके आइए। अब एक भिखारी का रूप बना करके, एक जोगी का रूप बना करके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों और सती अनुसुईया के द्वार पर पहुंच गए और जाकर के कहा कि अलग निरंजन भिक्षाम सही भाई। अब अनुसुईया भिक्षा लेकर के आती है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि नहीं, हमें भिक्षा नहीं चाहिए, आप नग्न होकर के हमको भोजन कराएंगे, आप नंगी होकर के हमको भोजन कराएंगे तो हम भोजन करेंगे, हम भिक्षा मांगने यहाँ पर नहीं आए हैं। अब सती अनुसुईया कहने लगी, सोचने लगी कि मैं नग्न होकर के भोजन कैसे करा सकती हूँ। इधर में अत्रि मुनि का कमंडल उठाया और कमंडल में से जल निकाल करके ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर छिड़क दिया और वो तीनों 6-6 महीने के बच्चे बना दिए। क्या बना दिए? 6-6 महीने के बच्चे बना दिए। अब 6-6 महीने के बच्चे तुम्हारे सामने हो तो आप दूध भी पिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खिला सकते हैं। आपको शर्म नहीं लगी क्योंकि ये तो बच्चे हैं। तो माता अनुसुईया ने अपने पालने के अंदर उनको झुलाया और दूध पिलाया, अपना स्तनपान कराया। अब सुने, ऐसी थी वो सती अनुसुईया। अब ऐसे थोड़ी सती अनुसुईया हो जाएंगी धीरज भाई। सतयुग में अनुसुईया बन के संत को रूप दिखायो री। सतयुग में अनुसुईया बन के संत को रूप दिखायो री। ब्रह्मा विष्णु महादेव को बालक रूप बनायो री। वो तीनों लोकन में मचो है मैया शोर, चलिया मैया दौड़ी दौड़ी लागे चलिया मैया दौड़ी दौड़ी। अब सतयुग बीत गया। सतयुग के बाद कौन सा युग आया बहन जी? जब सतयुग बीत गया तो उसके बाद युग कौन सा लगा? त्रेता युग। बहुत बढ़िया। अब यही बात त्रेता में कौन बनी? त्रेता में मां बनी है सीता। अब सुनो कुछ। ओ त्रेता में मां बनी है सीता, 10 कंदर मरवायो री। त्रेता में मां बनी है सीता, 10 कंदर मरवायो री। द्वापर में
महाभारत करवायोरी आवाज कम रख दो भैया, आवाज ज्यादा गूंज रही है। द्वापर में यही माँ द्रौपदी बनी और इसी के द्वारा महाभारत हुआ, वो क्षेत्र में युद्ध हुआ। उसके बाद इसी माँ ने वामन पीठ से धारण की। भगवान भोलेनाथ की पत्नी की सती जब हवन कुंड में कूदती है तो विष्णु भगवान अपने चक्र को काट चलाते हैं और उनके चक्र से माँ सरस्वती के 52 टुकड़े होते हैं। वो 52 शील पीठ मंदिर बने हैं, जहाँ मैया की जीव गरी माँ ज्वाला जी, जहाँ केस गिरे माँ कालका, जहाँ धड़ गिरा माँ धौलागढ़ वाली, जहाँ गंधर्वी माँ नगरकोट वाले, इस तरीके से अन्य रूप बने। जहाँ आँख गिरे माँ नैना देवी, जहाँ चित्तग्रह माँ चिंतापूर्णी, ऐसे ऐसे खंड हुए माँ के। द्वापर में माँ बनी द्रौपदी महाभारत करवायोरी। ओए काली कलयुग में, ओए काली कलयुग में, ओए काली कलयुग में मचाए अपना शोर। चलिया भैया सिख चढ़ के, ओए लागी लागी भवानी छोटे काले चलिया भैया अब ये 4 युग बीत गए, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। अब कलयुग में होता क्या है? और अकबर ने तेरी कई परीक्षा, खुद नहर जलवायरी। अकबर ने तेरी कई परीक्षा, खुद नहर जलवायरी। दिल्ली के राजा हुए अकबर। जब ध्यानु भक्त अपने साधारण को लेकर के जब दिल्ली में आते हैं, इधर में नमाज का टाइम हो रहा था, इधर ध्यानु भक्त के जयकारों की आवाज गूंजने लगी। वहां पर अकबर ने पूछा कि ये आप किसके नाम के जयकारे लगा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हम देवी मैया के दर्शन करने को जा रहे हैं, ज्वाला जी जा रहे हैं, नागपुर जा रहे हैं। अकबर कहने लगा कि मैं वो कैसी मैया है, मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। अपने घोड़े का शीश काट दिया और मैया से कहा, उन जातियों से कहा कि आप, मैंने ये घोड़े का शीश काट दिया, आप मेरे घोड़े को जिंदा करके दिखाइए। तो उधर ध्यानु भक्त ने मैया से प्रार्थना करी और उस घोड़े के शीश को दोबारा से धड़ पर लगा दिया और जिंदा कर दिया। अब यहाँ से आगे चलते हैं, ज्वाला जी में पहुंच जाते हैं। ज्वाला जी कौन कौन भक्त हैं? ज्वाला जी में आपने देखा होगा कि बिना तेल बाती के जोत जलती हैं, देखी आपने? ये करिश्मा आपने देखा होगा। वहां अकबर ने उस जोत को बुझाने के लिए नहर चलवा दी, उस पर तवे रख दिए, लेकिन फिर भी जोत नहीं बुझी। बात हकीकत या नहीं है? अकबर ने तेरी लई परीक्षा, खुद नहर जलवाई। अकबर ने तेरी लई परीक्षा, खुद नहर जलवाई। फिर भी जोत बुझी नहीं ज्वाला, सबकी कला दिखाई रे। फिर भी जोत बुझी नहीं ज्वाला, सबकी कला दिखाई रे। ओ सातों गए खून निकल गई मैया फोड़, चलिया मैया दौड़ी दौड़ी, ओए लागी लागी नी बनानी तोड़े तोड़े, चलिया मैया दौड़ी दौड़ी दौड़ी।
ध्यान ने तेरो ध्यान धरो माँ वाको मान बढ़ायो री ध्यान ने तेरो ध्यान धरो वाको मान बढ़ायो री। आवाज कम कर दो यार, जहाँ पर गुजर रही है अच्छा बताइए, पूरे सिस्टम की आवाज आगे रख लो। नगरकोट कौन कौन भक्त गए? वह रूपचंद्र को देखा जो पत्थर के बने हुए हैं। रूपचंद्र, रूपचंद्र की पत्नी कौन थी पता है? कोई आले बनाएगा ये ना सातों बहना कहते हैं महमाई, रूपचंद्र की पत्नी थी ये। एक दिन रूपचंद्र मैया के साथ में सार पांच खेलते हैं, तो उस समय रूपचंद्र की नीयत खराब हो जाती है, तो माँ रूपचंद्र को पत्थर का बना देती है और पत्थर का बना करके भवन के पीछे डाल देती है। और ध्यानु भक्त ऐसे भक्त हुए कि माँ का दर्शन करने के लिए साक्षात उन्होंने अपने शीश काट करके माँ के चरणों में चढ़ा दिया और माँ ने साक्षात दर्शन दिए। वो मूर्ति भी आपने देखी होगी सभी ने। चाचा जी भेंट समझ में आ रही है? अंकल जी चश्मा वाले हो, भेंट समझ में आ रही है? नहीं, भेंट समझ में आ रही है या नहीं आ रही? भेंट समझ में तो जरूर आ रही है, सही भी लग रही होगी। वो भैया ने भी अंगूठा उठा दिया, लेकिन अब 10 रुपए कोई नहीं देगा। अभी नाच कूद करवाओ, डीजे पे नाचे, लामुरिया लुट रही है, लामुरिया पानी में डलवा दे, सब लगा दोगे ना। अभी 10 रुपए सब फेंक देंगे, लेकिन बढ़िया चीज पर कोई पैसा नहीं देगा, मुझे ये भी मालूम है। जय हो भाई ओ ध्यान ने तेरो ध्यान धरो माँ वाको मान बढ़ायो री रूपचंद्र पत्थर कर डारो तने भवन के पीछे डारोरी। ओ साधु संतन की लगी है वहाँ जमात, चलिया मैया दौड़ी दौड़ी लागी लागी भवानी तुझे दौड़ी, चलिया मैया दौड़ी दौड़ी। जय हो। जय हो। दरबार की प्रेम से बोलो, सच्चे दरबार की जय हो। रायल के बीच में लांगुरे लेकर के आ रही है मोहनी कुमारी, बोलो सच्चे दरबार की। आ जा मोहन। हेलो हेलो और क्या देखिए सच्चे दरबार की बोली शंकर भगवान की बोली आने वाले इतवार की। अब नींद किस किस को आ रही है? हाथ थाम एक तो वो बैठे कुर्सी पर। कौन सी वाली? अच्छा, और एक नारी जो लाल साड़ी वाली बाबा नौ करें सब देख लूं बैठी बैठी। हाँ बोली सच्ची दरबार की। आइए एक माँ की भेंट लेके चलोगी और उसके बाद चलेंगे नाचते झूमते माँ के दरबार में। और आइए मास्टर जी चलते हैं कैसे। होगा भी थोड़े साथे हो तो जगदा बे मेरे धनी के घर में आ जाना। कौन कौन अपनी माँ को अपने घर बुलाएगा? उठाई जमात और मीठी मीठी तालियों से कहना क्या? ओ कभी थोड़े साथ हो लो जगदा में तेरे दाने के घर में आ जाना।
रूखा सूखा दिया है कभी उसका भोग लगा जाना रूखा सूखा दिया है कभी उसका भोग लगा जाना ना छतर बना सका सोने का ना चुनरी घर में तारो जड़ी ना झगड़े करा सका सोने का, ना चोरी घर में तारो